हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम सी सेट का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि एक क्लास में जितने बच्चे हैं उसके 60% स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडियंस हैं। 60% स्टूडेंट्स क्या हैं? इंडियंस हैं। और टोटल 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्ल्स हैं। तो किसी भी सेक्शन में अगर 60% स्टूडेंट हैं इंडियंस तो हम मान लेते हैं कि 60 स्टूडेंट्स क्या हैं? इंडियन है। और अगर 50 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं 50%, तो 100 में से 50 यानी कि 50 गर्ल्स हैं। ठीक है। अब इफ 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल, तो 60 का 30% कितना होगा? 18। तो अगर इंडियन गर्ल्स टोटल कितनी है? 18, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज? तो हमें पता है कि 50 गर्ल्स थी टोटल, इंडियन गर्ल्स तो सिर्फ 18 है, तो बाकी के 50 माइनस 18 करेंगे तो आ जाएगा 32, विच मीन्स टोटल फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं 40 का 32 कितना होता है? 80%। कितना होता है? 80%। मीन्स ओनली 20% स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड फॉरेनर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास में 60% स्टूडेंट्स इंडिया से हैं। तो 60% स्टूडेंट्स यानी कि 60 स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि 60 स्टूडेंट्स कहाँ से हैं? इंडिया से हैं। और ये भी कह रहा है कि एंड 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। उस क्लास की 50% स्टूडेंट्स क्या हैं? गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स 50 हो गई, इंडियन कितने हो गए? 60। नाउ इफ 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे इंडिया के? 60, और उसका 30% गर्ल्स हैं। तो कितने हो गए? 60 का 30% 18, क्योंकि 60 का 10% 6 होगा, तो 30% कितना हो गया? 18। तो अगर हम इस 50 गर्ल्स में से इंडियन गर्ल्स को माइनस कर दें तो बचेगा 32, यानी कि 32 गर्ल्स आर फ्रॉम फॉरेन, राइट। और टोटल स्टूडेंट्स कितने बचे यहाँ? 40। तो 40 में से 40 का 32% कितना होगा? सॉरी, 40 का 32 कितना परसेंट होगा? कितना परसेंट होगा ये? 80%। तो अगर 80% गर्ल्स हैं फॉरेनर्स में, तो बाकी के 20% स्टूडेंट्स ही तो बॉयज होंगे। यही था क्वेश्चन में पता लगाना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर परसेंटेज की आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है ना, तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से कर सकते हो। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। पी स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन क्यू इन एन एग्जामिनेशन। तो पी ने 40% ज़्यादा मार्क्स, 40 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए क्यू से। ओके। इफ क्यू स्कोर 10% लेस, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी है? 40 मार्क्स। तो 100% मार्क्स कितने होंगे? नो डाउटली 400, राइट। इफ क्यू स्कोर 10% लेस मार्क्स देन पी, देन हाउ मच डिड क्यू स्कोर कितने स्कोर किए होंगे? तो अगर हम 10%, 100% मार्क्स कितने हैं? 400, राइट। और 10% लेस कर देते हैं, तो 40 नंबर अगर लेस कर देंगे तो 360 बचेगा। ऑप्शन में हमारे पास 420 है, जो कि हो ही नहीं सकता। 400 है, वो भी नहीं हो सकता। तो ये दोनों ऑप्शन तो आराम से कट कर सकते हैं। 380 का भी कोई चांस नहीं है, तो इसे भी कट कर दो। लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है 360, जो कि सही है। सो प्लीज़ इस तरह के इजी क्वेश्चंस को करने में ना घबराएं, और ऐसे इजी क्वेश्चन को चुन चुन के सबसे पहले सोल्व कर लें।
सीसेट 2020-21 में पूछा गया ये सवाल, देखिए कितना आसान है अगर आप थोड़ा टाइम लगा सकें तो क्वेश्चन कह रहा है देयर आर टू क्लासेस ए एंड बी respectively. In class A the highest score is 21 and lowest score is 17. Okay, and in class B the highest score is 30 and lowest score is 22. तो अगर हम इन दोनों का एवरेज निकालें तो लगभग कितना निकलेगा? 21 और 17, 38 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 19, और इसका हो जाएगा एवरेज 26, क्योंकि ये हो जाएगा 52 और 52 डिवाइडेड बाई 2 इज 26. ओके, तो अगर बी ग्रुप के 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू बी, 4 क्लास स्टूडेंट्स फ्रॉम shifted from A to class B. तो अगर A क्लास के 4 बच्चे B में शिफ्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा? द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास B विल डेफिनेटली डिक्रीज. यस, डेफिनेटली B क्लास की जो एवरेज है वो धीरे से कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट मार्क्स बहुत कम है, तो एवरेज इनकी क्या होगी? डेफिनेटली डिक्रीज होगी. The average score of class A will definitely increase. तो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा वन ओनली ऑप्शन. ओके, वन ओनली ऑप्शन क्या है? द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास B विल डेफिनेटली डिक्रीज. यहाँ हम पुअर स्टूडेंट्स को डालेंगे तो पुअर स्टूडेंट्स को डालने की वजह से एवरेज क्या होगी? कम हो जाएगी. सीसेट 2020 का ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था. ये कह रहा है कि 2, 7, 22, 67, 202, x और 1822 में से x की वैल्यू बताओ. आपके पास 4 ऑप्शन है, 603, 605, 607 और 608. ठीक है, देखिए पैटर्न, देखिए 2 और 7, इसका पैटर्न है 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 3 जा 6 प्लस 1. यही सेम पैटर्न हम यहाँ भी लगाएंगे. 7 इंटू 3 प्लस 1, 7 3 जा 21 प्लस 1, 22 आ जाएगा आराम से. 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 और प्लस 1 67, यानी कि यहाँ भी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है. तो सेम हम यही करेंगे 67 के साथ, और 67 के साथ भी जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 201 आ जाएगा, और प्लस 1 करने पर 202 आ जाएगा. जब 202 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आ जाएगा 606, और इसमें प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा 607. सो आंसर विल बी 607 इज द वैल्यू ऑफ x. बढ़ते हैं और किसी सवाल के. हेलो एवरीवन, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है सीसेट में. अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग थोड़ी सी भी आती है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं. इसमें बस ये पता लगाना है कि अगर मैथमेटिक्स का कोड ये है तो केमिस्ट्री के लिए क्या कोड होगा. तो हम चलिए पता लगाते हैं पैटर्न का. m और l के बीच में सिंपल सा रिलेशन है -1, a और b में +1, t और s में -1, h और i में +1, E और D में -1, M और N में +1, A और Z में -1, T और U में +1, I और H में -1, C और D में +1, और फिर से S और R में -1. तो ये रहा एकदम सिंपल पैटर्न जो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा. इसी पैटर्न पे अगर हम ऐसा करें तो -1 करने पे ये हो जाएगा C से B, H से +1 करने पे हो जाएगा I, E से -1 करने पर होगा D, और M से +1 करने पर होगा N. ठीक है, -1 +1 -1 +1, फिर से -1 करेंगे तो आ जाएगा H,
फिर +1 करेंगे तो s के साथ t, और t के साथ -1 करेंगे तो s, r के साथ +1 करेंगे तो s, और y के साथ -1 करेंगे तो आ जाएगा x। ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन से मैच कर सकते हैं, एकदम 100% मैच करेगा। इसके साथ ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। तो गाइज कोडिंग डिकोडिंग पे अगर थोड़ी बेसिक नॉलेज अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा। वैसे तो आप सिंपली इसको बहुत आसानी से थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी तो आपको कंप्लीट हो जाएगा।